हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारतीय एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विटामिन याद करने की ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था विटामिन पर हमारे 2 लेक्चर होगा, जिसमें हम पहला लेक्चर हम पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हम विटामिन को पूरे डिटेल से पढ़ा है। अब इस लेक्चर के अंदर हम विटामिन के जो रासायनिक नाम है उनको याद करने के ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिए, जिससे आपको विटामिन के बारे में पूरे डिटेल से नॉलेज मिलेगी। और उसको देखने के बाद आप इस लेक्चर के ऊपर आइए। अब इस लेक्चर के अंदर हम लास्ट में एमसीक्यू भी करेंगे, जो एमसीक्यू आपको जब भी बेनिफिट होगा जब आप फर्स्ट लेक्चर को पूरी तरह से देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो विटामिन ए डी ई के इसके याद करने की ट्रिक बिल्कुल आसान ट्रिक है। ये ट्रिक है रात को तूफ़ानी करते हैं। रात को तूफ़ानी करते हैं। विटामिन ए डी ई के याद करने की ट्रिक है रात को तूफ़ानी करते हैं। बस इस ट्रिक को अब 2-3 बार बोलना है, इससे आसानी से याद हो जाएगा। रात, ये जो मैंने कलर के अंदर कर रखा है, इस ब्लैक वाले अल्फ़ाबेट को आपको नहीं देखना है। जो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है कलर में, रेड और ब्लू में और ये स्काई में, इसको इस वाले अल्फ़ाबेट को आपको देखना है। ठीक है, तो अब हमारी ट्रिक क्या है? रात को तूफ़ानी करते हैं। तो चलिए मैं ट्रिक को एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमारी ट्रिक है रात को तूफ़ानी करते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया कि आपको बस जो मैंने हाईलाइट कर रखा है कलर से, बस इसी अल्फ़ाबेट को देखना है। तो रात आर से आ गया रेटिनॉल, जो विटामिन ए है। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। फिर ये ए, इस ए से एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका होता है? विटामिन सी का। फिर सी, रात को के अंदर ये सी को मैंने हाईलाइट कर रखा है को, तो सी से क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल होता है विटामिन डी का। ठीक है, अब ये तूफानी में और टी, पहला वर्ड मैंने कर रखा है टी को हाईलाइट, तो टी से टेकोफेरोल हो गया। टी से टेकोफेरोल हो जाएगा। टेकोफेरोल, विटामिन ई को हम टेकोफेरोल, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। और तूफानी में पीएच, रात को तूफानी करते हैं तो तूफानी में पीएच इसका हो जाएगा फिल्लोक्विनोन। फिल्लोक्विनोन होता है विटामिन के का। ठीक है, ये ए सी डी ई के इस 5 तरह के विटामिन है जो इसके ट्रिक है। बस आसानी से ट्रिक है, बस एक बार याद करके इसको और दोहरा देना है। तो रात को तूफानी करते हैं, तो रात को तूफानी करते हैं, बस। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो चलिए मैं सेकंड ट्रिक के बारे में आपको बताता हूँ। हमारा सेकंड ट्रिक है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जितने बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन है उसके बारे में ट्रिक है ये। ठीक है, तो ये भी पहले की तरह से आसानी है, बस ट्रिक सिंपल सी है। क्या? ट्रेन पटरी पर, बस सड़क पर। बस ये याद रखना है। ट्रेन कहाँ चलती है? पटरी पर चलती है। ट्रेन पटरी पर, बस सड़क पर। पिछले ट्रिक की तरह ही आपको बस ये जो मैंने कलर में हाईलाइट कर रखा है, कलर से हाईलाइट कर रखा है, इस वाले अल्फ़ाबेट को देखना है। बाकी जो ये ब्लैक के अंदर है, इन अल्फ़ाबेटों को आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस ट्रिक को आप 3-4 बार बोल दीजिए अपने मन के अंदर ही। ट्रेन पटरी पर, बस सड़क पर। ट्रेन पटरी पर, बस सड़क पर। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक हो गई। चलिए अब ट्रिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ट्रेन पटरी पर, बस सड़क पर। तो ट्रेन के टी से क्या है? टी से थाइमिन। थाइमिन होता है विटामिन B1 का नाम, B1 का रासायनिक नाम है। और आर, ट्रेन के ही आर से क्या है? राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन हो जाएगा विटामिन B2 का। एन, ट्रेन के एन से हो गया नियासिन। नियासिन होता है विटामिन B3 का। ठीक है, अब पटरी पर, पटरी पर पी। तो पहले पी से क्या होगा? पेंटोथेनिक एसिड हो जाएगा, ये विटामिन B5 का होता है नाम। और सेकंड पी से पायरोडॉक्सिन हो गया विटामिन B6 का। तो ट्रेन पटरी पर हो गया। ठीक है, TRNPP। उसके बाद बस में बी को हाईलाइट कर रखा है मैंने, तो बी को ध्यान देना है आपको। तो बस बायोटीन। बी से क्या हो जाएगा? बायोटीन। B7 का है। B7 को हम विटामिन H भी कहते हैं, तो ये बात ध्यान रखना है, B7 विटामिन H। ठीक है, अब लास्ट है क्या? सड़क पर। सड़क में सिर्फ एक ही वर्ड हाईलाइट है, एस। सड़क पर, तो इसका हो जाएगा विटामिन B12 का नाम है ये साइनोकोबाल्मिन। तो ये एस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ट्रेन पटरी पर, बस सड़क पर। तो बस ये हाईलाइट किए हुए वर्ड पे ध्यान देना है आपको। और ये ट्रिक आसानी से है, बस कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो और इसको या टी से थाइमिन, आर से राइबोफ्लाविन, एन से नियासिन, पी से पेंटोथेनिक एसिड, इसी सेकंड पी से पायरिडॉक्सिन, और बी से बायोटीन, और एस से साइनोकोबाल्मिन। एस को एस सी मान सकते हैं। एस प्रोनाउंसिएशन में ऐसे आ रहा है, से के आसार से, तो साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे B12 जो बी कॉम्प्लेक्स के जो भी विटामिन है उनके लिए ट्रिक था। तो दोनों ट्रिक को मैं एक बार एक्सप्लेन वापस दोहरा देता हूँ। तो विटामिन A, C, D, E के इन 5 विटामिन के लिए ट्रिक थी हमारी, रात को तूफानी करते हैं। ठीक है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे पूरी तरह से। ये जो भी हाईलाइट वर्ड हो रखे हैं बस इनसे ही वो याद करना है। और हमारा जो सेकंड है ट्रेन पटरी पर, बस सड़क पर। ट्रेन पटरी पर, ये बी कॉम्प्लेक्स है। बी के जो भी आते हैं B1, 2, 3, 5,
6, 7, 7 को एच भी कहते हैं, और 12 इसके लिए ये ट्रिक है, ट्रेन पटरी पर बस सड़क पर। ठीक है, आसान ट्रिक थी, इस ट्रिक को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो दोस्तों अब हम कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू के ऊपर डिस्कस करने से पहले, पिछली परीक्षाओं में आई हुई क्वेश्चनों के ऊपर बात करने से पहले, अगर आपने पहली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, जिससे आपको एमसीक्यू और भी आसानी से समझ में आएगा और बढ़िया तरह से आपको क्लियर होगा। क्वेश्चंस के बारे में मैं लगभग 15 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए अब एमसीक्यू देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट कौन से विटामिन के अंदर पाया जाता है? तो कोबाल्ट के में भी नहीं पाया जाता, B12 के अंदर पाया जाता है, B6 में नहीं, B2 में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B12। कोबाल्ट B12 के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो हम सेकंड, किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है? तो विटामिन जो ए है इसकी कमी से तो होता है रतौंधी। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। रतौंधी के अंदर क्या होता है, रात में दिखते नहीं है। विटामिन B12 के बहुत से कॉम्प्लेक्स, उसके अलग ही बहुत सारी बीमारियां हैं। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसमें क्या होता है कि मसूड़े, इसकी कमी, मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़े सूजने के कारण उनमें से रक्त निकलने लगता है। तो विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आता है। ठीक है, अब कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो हमें विटामिन ए जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा यानी इसको एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। शरीर के बाहरी संक्रमण से बचाता है, हमको शरीर के बाहरी संक्रमण से बचाता है। विटामिन डी, ये तो इसको धूप का विटामिन कहते हैं। और विटामिन ए ये ब्यूटी विटामिन हो गया। विटामिन के रक्त थक्का जमाने में काम आता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम, साइट्रिक एसिड ये नहीं है, एस्कार्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और नियासिन ये विटामिन B3 का नाम है, नियासिन, ध्यान रखना, विटामिन B3 का नाम नियासिन है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील, वाटर सोल्यूबल। तो ए ये वसा में घुलनशील है, डी ये भी वसा में घुलनशील है, ई ये भी वसा में घुलनशील है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? विटामिन सी, ये जल में घुलनशील है। कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरोल, कैल्सी से नाम याद आ रहा होगा, आवाज़ आ रही है कि कैल्शियम। अब कैल्शियम किस में पाया जाता है? हड्डियों में। और हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन डी। हड्डियों के लिए विटामिन डी आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन डी। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम हमारा हो जाएगा बी। ऑक्जेलिक एसिड तो हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, जो ऑक्जेलिक एसिड किसी भी विटामिन का नाम नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा कट गया। एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी, विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा? एक्सकार्बिक एसिड। टेकोफेरोल, और ये साइट्रिक एसिड भी किसी विटामिन का नाम ही होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टेकोफेरोल। टेकोफेरोल विटामिन ई का नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन डी ये ब्लड का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमाने के लिए उपयोगी नहीं है, तो धूप से लेते हैं। ठीक है, विटामिन ई ये ब्यूटी विटामिन हो गई है, जब प्रजनन में काम आती है, ये भी नहीं हो सकता। विटामिन के ये हमारे रक्त का थक्का जमाने का होता है। रक्त का थक्का जमाने में क्या होता है? एक ये जो विटामिन ए है, जो ब्लड के अंदर प्रोथामिन को, यानी वो प्रोत्साहित करता है, जिससे प्रोथामिन क्या करता है, बन के प्रोथामिन बनता है, और वो लास्ट में एक तंतु का निर्माण करता है। जो तंतु है जो एक जाल बनाते हैं, और जाल से क्या होता है? रक्त का थक्का बन जाता है। ठीक है, अब प्रोथामिन ये नाम आ गया। प्रोथामिन के निर्माण की आवश्यक विटामिन कौन सा? अभी मैंने बताया B12, विटामिन के। ब्यूटी विटामिन मैंने अभी पिछले 2-3 बार दोहरा भी दिया। ब्यूटी विटामिन आपको आ भी होगा दिमाग में। ब्यूटी विटामिन के को कहते हैं हम ब्यूटी विटामिन के को ब्यूटी विटामिन कहते हैं। और ये इसकी कमी से एक नपुंसकता भी उत्पन्न हो जाती है। तो ये विटामिन, इसके दो तो याद रखना है, एक तो ब्यूटी विटामिन कहते हैं और इससे नपुंसकता भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, बच्चों में रिकेट्स कौन सी विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स, तो चलिए इस पर हम बात करते हैं। तो रिकेट्स होता है, इसको आप सूखा रोग भी कहते हैं। बच्चों में होता है, इसको सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम आयन होता है, कैल्शियम आयन क्या होता है, वो यूरिन के कारण बाहर निकलते जाते हैं। तो यूरिन के कारण बाहर निकलने से हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे हड्डियों में है, वो जो कैल्शियम आयन इकट्ठे नहीं हो पाता क्या, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। हड्डियाँ कमज़ोर होने से वो क्या, मतलब टूटने का आसानी से टूट जाती है। ठीक है, तो बच्चों के अंदर रिकेट्स होता है, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंदर रिकेट्स रोग होता है। ठीक है, अब इसका एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। बच्चों के अंदर तो इसको बोलते हैं रिकेट्स, लेकिन जो वयस्कों के अंदर इसकी कमी हो जाती है उसको हम बोलते हैं ओस्टियोमेलेसिया।
मलेशिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रतौंधी कौन से विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, अभी मैंने पिछले भी दोहराया था, जो विटामिन बाहरी संक्रमण से हमारे शरीर को बचाता है, कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। इसको ही रतौंधी, इस विटामिन की कमी से रतौंधी भी होता है। इससे रात के अंदर रात में दिखाई देना बंद हो जाता है, और इसमें आंखों के अंदर नमी आ जाए, मतलब सूखापन आ जाता है आंखों के अंदर इस विटामिन की कमी से। और विटामिन डी, इससे मैंने बताया कमी से अभी लास्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया हमने, क्या रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, विटामिन ई, नपुंसकता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, विटामिन B5 का नाम क्या है? B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा विटामिन शरीर के बाहरी संक्रमण से बचाता है? अभी इसी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन पे अभी अपन बात किए थे बाहरी संक्रमण से। बाहरी संक्रमण से कौन सा बताया? विटामिन ए। इसको अपन ने एक नाम और दिया था, क्या? एंटी इन्फेक्शन विटामिन, जो हमको शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाता है। ठीक है, विटामिन डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। विटामिन सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का नाम क्या है? टेकोफेरोल। ठीक है, ये इनके नाम हो गए। विटामिन ए का नाम क्या हो गया? रेटिनॉल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन एच का रासायनिक नाम। विटामिन एच को हम B7 भी कहते हैं। विटामिन एच को B7 भी कहते हैं। राइबोफ्लेविन किसका है? ये विटामिन B2 का है। ठीक है, और पायरिडॉक्सिन किसका हो जाएगा? B6 का। बायोटीन किसका हो जाएगा? B7 का। और साइनोकोबालमिन किसका हो जाएगा? B12 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 बायोटीन। विटामिन एच का नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन। इसको B7 भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 की कमी से तो होता है एनीमिया, जिसको पांडु रोग भी कहते हैं। और विटामिन B5 की कमी से होता है पेलार्ग रोग होता है विटामिन B5 की कमी से। B1 की कमी से होता है बेरी। और B7 की कमी से हो जाता है चर्म रोग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B1। बेरी रोग कौन से विटामिन की कमी से होता है? B1। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हमने इस लेक्चर के अंदर MCQ और ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किए हैं, और इससे पहले जो मैं बताया 2 पार्ट के अंदर आएगा, तो इसके पहले पार्ट के अंदर हमने पूरे डिटेल से डिस्कस किया था विटामिन के बारे में। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो थैंक यू, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और यदि आप ऐसी और वीडियो के लिए हमारे साथ बनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने और उसके साथ बेल आइकन दबाएं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर। ये जो भी हम लेक्चर होगा उसकी PDF आपको टेलीग्राम के ऊपर मिलेगी, जो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू।